ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2023 में हुआ है और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये पेपर आपको हेल्प करेगा। तो हमारा जो एग्ज़ाम्स होता है वो 3 घंटे का होता है और 75 मार्क्स का जनरली आपका पेपर आता है। इसमें तो 80 मार्क्स दिए हैं ना, बट वैसे 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आता है और 25 मार्क्स की हमारी होती है इंटरनल असेसमेंट। तो अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अगेन रिपीट हो सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। और कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन होगी, वो भी आपकी इस तरह एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं कि जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है वो कंपल्सरी है, 4 आपको करने हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो है सिज़ोफ्रेनिया का। तो इसमें डेफिनेशन लिखनी है सिज़ोफ्रेनिया की, एंड डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर ऑफ कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया। तो फ्रेंड्स, फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर है हमारा सिज़ोफ्रेनिया, उसके अंडर में ये आएगा। और ये साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोसिस और न्यूरोसिस जो हम पढ़ते हैं तो ये साइकोटिक है। एंड आपको क्लिनिकल फीचर्स किसके पूछे हैं? कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया के। कैटाटोनिक में स्टूपर होता है, एक एक्साइटमेंट होता है, दो तरह से होता है ना। तो फिर ये सिज़ोफ्रेनिया का टाइप है और इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है एनुमरेट द टाइप ऑफ सिज़ोफ्रेनिया एंड गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और ऑफ पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया। ये लाइन ऊपर नीचे हो गई है। तो आपको जितने भी टाइप है सिज़ोफ्रेनिया के वो आपको लिखना है, जैसे कि पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया है, कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया है, और एक होता है अनडिफरेंशियल होता है और एक रेज़िडुअल होता है। तो ये आप इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। और पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पैरानॉइड में कैसा परसिक्यूशन, शक की जैसा बिहेवियर पेशेंट का हो जाता है, वो सब पे शक करता है कि ये मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं या ये मुझे मारने वाले हैं। इस तरह की थिंकिंग पेशेंट में आ जाती है। तो बहुत ही सस्पिशियस हो रहता है कि कोई भी है पर्सन, तो वो सोचेगा कि ये मुझे किडनैप कर लेंगे, और फिर उसके पास जाकर बोलेगा कि वो मुझे, मतलब एक दूसरे के पास एक दूसरे की वो बातें करने लग जाता है। अगेंस्ट बातें करने का यानी कि सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो ये आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 नंबर का पूछा गया तो आपका काफ़ी इसमें लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का, जिसमें कि डिप्रेशन के बारे में पूछा गया है। तो ये मूड डिसऑर्डर में आता है डिप्रेशन। मेनिया और डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी आते हैं। तो इसमें डिप्रेशन की डेफिनेशन आपको बतानी है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें लिखोगे आप डिप्रेशन के। डिप्रेशन में मोस्टली क्या होता है, हम देखते हैं हेल्पलेसनेस, ठीक है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस, ये 3 इसके मेजर मेन सिम्पटम्स हैं जो कि आपको लिखने होंगे। थोड़ा-थोड़ा और आपको इसके बारे में लिखना है। डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर डिप्रेशन। तो जितनी भी ट्रीटमेंट है, जितनी भी हम थेरेपीज़ देते हैं, इसमें बिहेवियर थेरेपी हो गई, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, या जितनी भी जो भी साइकेट्रिक में हम थेरेपीज़ पढ़ते हैं, साइकोथेरेपीज़, उनके बारे में आप लिखोगे। और ट्रीटमेंट में आपकी मेडिसिन्स आ जाती हैं, ठीक है। डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन होता है, टीसीए है, एसएसआरआई, एसएनआरआई है। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है वो भी आप लिख सकते हो, एग्जांपल्स लिख सकते हो ड्रग्स का। व्हाट विल यू टीच फैमिली मेम्बर्स रिगार्डिंग डिप्रेशन। ये क्वेश्चन है कि फैमिली मेम्बर्स हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट के, उनको आप कैसे टीच करोगे, उनको समझाओगे कैसे कि पेशेंट के साथ, आपको पेशेंट डिप्रेशन है कैसे उसके साथ डील करना है। तो ये 5 नंबर का आया हुआ है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लो। इसमें है डिस्कस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। जो ये मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है दोस्तों, और साथ में मेंटल हेल्थ एक्ट भी आपसे पूछा गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, इनको पक्का आप याद कर लेना। और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है 1982 में आया हुआ है, और इस पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, तो वो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, या आप हमारे साइकेट्रिक की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही। एक्ट जो है 1987 में आया हुआ, हाँ, एक्ट आया हुआ बाद में और प्रोग्राम इसका पहले आ गया था 82 में। डिस्क्राइब नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको रीड कर लेना है। आपकी फर्स्ट यूनिट में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ नर्सिंग है तो उसकी नेचर कैसा है, डेफिनेशन क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, और मेंटल हेल्थ नर्स की डेफिनेशन क्या है, साइकेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, वो चीज़ें आप शुरू में पढ़ते हो, वही चीज़ इसमें पूछी गई है पहली यूनिट से। फोर्थ क्वेश्चन है आपका डिस्कस द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स साइको पैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो इसमें ये पूछा है कि मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं
उनका इटियोलॉजी क्या है, कैसे वो अक्रेंस इनकी होगी और इसके कारण क्या रहते हैं। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं, फैमिली फैक्टर्स भी आते हैं, कुछ इसमें सोशल चीज़ें भी आती हैं, इकोनॉमिक चीज़ें भी आती हैं, यानी बहुत तरह से किसी भी पर्सन की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, किसी को मेंटल डिसऑर्डर किन किन कारण से हो सकता है, ठीक है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी कोई पेशेंट साइकेट्रिक हो सकता है। बी नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये भी फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट का है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रिंसिपल्स जो हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, ये हर साल रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, प्रिंसिपल्स वाला। तो इसमें कुछ सिद्धांत है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, वो आपको बताने हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टाइप्स, टेक्निक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं और उसमें कुछ टाइप्स आते हैं, टेक्निक्स आती हैं, वो आपको बताना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, 8 नंबर का आया है। फिर इसमें डिस्कस द फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की हम 4 फेजेस जो है मेन पढ़ते हैं कि प्री ओरिएंटेशन, फिर ओरिएंटेशन होता है, फिर वर्किंग फेज़ होता है, फिर टर्मिनेशन फेज़ होता है लास्ट में। तो ये हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट। ये छोटे-छोटे नोट्स हैं, 4-4 नंबर के आपके आए हैं। जैसे कि इसने बोला कि 4 आपको करने हैं, बट आप सारे ही इसको देख लो और इसको अच्छे से रीड कर लेना। ईसीटी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें आपको मेन क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इसमें मोड्स होते हैं, इसमें कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं और पोस्ट प्रोसीजर, प्री प्रोसीजर, इंट्रा प्रोसीजर, मतलब जब ईसीटी करते हैं उससे पहले क्या ध्यान में रखनी है बातें, फिर प्रोसीजर के दौरान और प्रोसीजर के बाद में, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी, शॉर्ट में याद कर लेना। ओसीडी एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये थॉट इसमें क्या होता है, ऑब्सेशन होता है, फिर कंपल्शन होता है, यानी रिपीटेशन। एक ही थॉट पेशेंट के दिमाग में बार बार आएगा और वो उसको फिर रिपीट करेगा, जैसे कि वो सोचेगा मेरे हाथ गंदे, फिर हाथ धोने जाएगा। ये बहुत इसका पॉपुलर एग्जांपल यही है। या फिर डोर को बार बार चेक करना, गैस को बार बार चेक करना, अगेन एंड अगेन रिपीटेशन इसमें देखने को मिलती है। ईटिंग डिसऑर्डर में आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, बुलिमिया नर्वोसा है, पिक्का डिसऑर्डर, अनईटेबल थिंग्स को खाने का इच्छा करना, वो चीज़। फिर हम पढ़ते हैं आईसीडी, हम साइकेट्रिक में पढ़ते हैं 10। तो इसमें हम क्या होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, यस। तो ये हम पढ़ते हैं और थोड़ा-सा ये इतना ईज़ी नहीं होता, क्वेश्चन थोड़ा-सा ये मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप इसको भी देख लेना। साइकेट्रिक इमरजेंसीज़ आती हैं बहुत, काफ़ी सारी इमरजेंसी, जैसे कोई पेशेंट सुसाइडल है, वॉयलेंट है और कुछ इसमें रेप केसेस भी आ जाते हैं। बहुत सारी इमरजेंसीज़ ऐसे आती हैं, बट अगर आप वॉयलेंट पेशेंट और सुसाइडल पेशेंट का लिख देते हो, तो भी आपको नंबर मिल जाएँगे। ये फिर से रिपीट हो गया मेंटल हेल्थ एक्ट, इसको हटा देना। तो पेशेंट तो फ्रेंड्स, क्या मैं आपको बता रही थी कि जो क्वेश्चंस हैं ये आपके अगेन एंड अगेन रिपीट हो सकते हैं, इनमें से आप रीड कर लेना, टॉपिक्स पढ़ लेना। और थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और आपको जो अदर जो एग्ज़ाम्स हैं, आपके पेपर हैं थर्ड ईयर के, वो मैं फिर से आपको दे दूँगी, ठीक है। आपके अब तो सेमेस्टर वाइज चल गया है सिस्टम, तो ये भी आपका आई थिंक 6 सेमेस्टर में आपका ये आता है, जो मैंने आपको दिखाया है। 5th या 6th सेमेस्टर में आप चेक कर लेना। थर्ड ईयर का ये मेंटल हेल्थ का पेपर है। ओके, थैंक यू सो मच।